तो इस वीडियो में हम एक रिएक्ट से एक चैट रूम बनाएंगे फायरबेस के साथ में। तो चैट रूम जिसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ चैट कर सकें, यानी मिनिमम 2 तो चैट कर ही सकें, और ये हम लाइव डिप्लॉय करेंगे इंटरनेट पे, जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकें। नाउ इस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले आपको फायरबेस चाहिए। तो फायरबेस का इंट्रोडक्शन हम कुछ वीडियोज़ में पहले भी करा चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप जाके firebase.com पे सीधे जा सकते हो। गूगल अकाउंट से ही ये चलता है, और उसमें हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो हमको काम आएगा। तो यहाँ हम कुछ ऐसा यूज़ करने वाले हैं जिसको कहते हैं रियल टाइम डेटाबेस। तो उस सेटअप को देखते हैं। तो आप लॉगिन होने के बाद यहाँ देखोगे क्रिएट प्रोजेक्ट। तो इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रोजेक्ट नेम देता हूँ, रिएक्ट चैट ऐप। ये सब आपको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। तो कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ कंसोल में आपको अपना प्रोजेक्ट बन गया। यहाँ रियल टाइम डेटाबेस पे जाइए। रियल टाइम डेटाबेस हम यूज़ करेंगे इस एप्लीकेशन में। तो यहाँ क्रिएट डेटाबेस करें, नेक्स्ट कर दें, टेस्ट मोड में स्टार्ट करें। अभी हम प्रोडक्शन में नहीं कर रहे, ईजीएस्ट मोड है टेस्ट, वरना आपको ऑथेंटिकेशन वगैरह भी देखना पड़ेगा। ये आपका डेटाबेस इनिशियलाइज हो गया है। तो यहाँ अभी ब्लैंक दिखाई देगा, यहाँ नल लिखा हुआ है इसके आगे। बाद में हम इसमें डेटा पुट करेंगे। प्रोजेक्ट की सेटिंग्स देखिए, तो यहाँ पे आपको ऐप नहीं है तो एक वेब ऐप, जो ये बटन है इसको क्लिक करके बनानी पड़ेगी। तो मैं चैट ऐप ही लिखता हूँ। इसके लिए होस्टिंग भी सेटअप कर देते, तो मैं इसको भी चेक कर देता हूँ। तो आप चाहें तो इसको बाद में भी सेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये रजिस्टर हो गई आपकी ऐप। अब आप इसको वेब एप्लीकेशन में ये कोड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी, ये आप कहीं पे भी वेब में यूज़ कर सकते हो। मैं इसको रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहें तो npm से इंस्टॉल करें फायरबेस जैसे इन्होंने बोला है, या फिर आप चाहें तो इनकी लाइब्रेरी को किसी और तरह से इंजेक्ट करें। हम तो सीधे npm या yarn से ही इसको इंस्टॉल करेंगे, और ये फिर पूरी जो सेटिंग है वो हमको चाहिए होगी ताकि हमारा फायरबेस कनेक्ट हो सके हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन। लास्ट में हम ये 3 कमांड भी देखेंगे जो होस्टिंग से रिलेटेड हैं, जिससे हम होस्टिंग कर सकते हैं। तो अब ये आपको हमेशा यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉपर्टीज़ में, ये सेटिंग आप वापस यूज़ कर सकते हो। तो एक इनिशियलाइज करते हैं एक रिएक्ट एप्लीकेशन, npx create react app जो डिफ़ॉल्ट कमांड है, और रिएक्ट चैट रूम नाम से मैं इस प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट सेटअप है। एक बार पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो जाता है तो हम रिपोजिटरी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाके हम yarn स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी शायद मैंने किसी पोर्ट पे एप्लीकेशन चला रखी है, मैं उसको बंद कर देता हूँ और वापस से इसको रन करता हूँ। अब आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट तो ओपन हो गया है जो डिफ़ॉल्ट है। इसका सोर्स कोड हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे VS कोड में मेरे पास इसका कोड आ गया है। तो हमेशा की तरह, क्योंकि हम एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं पुराना कोड नहीं रखना चाहूँगा। तो मैं पूरा यहाँ से ये सब डिलीट कर देता हूँ। तो एकदम खाली आपकी ऐप बन गई है। मैं एक नया डिव क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर हम कुछ चीज़ें पुट करेंगे। जैसे H1 पे मैं एक यूज़र का नाम लिखना चाहता हूँ, या यहाँ पे कुछ भी यूज़र नेम एक नेम नाम के वेरिएबल से होगा। ये सब हम बाद में क्रिएट करेंगे। अभी के लिए एक ब्लैंक नेम बना देते हैं। तो सेट नेम इस तरह का कुछ हुक मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो यूज स्टेट हुक यूज़ करेंगे, ब्लैंक इसकी इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं। तो हुक्स के हमारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे। यूज स्टेट को मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ और रिएक्ट लाइब्रेरी से सीधे यूज़ कर लें। अब ऊपर नेम के अलावा बाद में एक मैं डिवीज़न क्रिएट कर रहा हूँ। इस डिवीज़न में हमारी चैट एप्लीकेशन होगी, मतलब जिसमें हमारे चैट्स दिखेंगे साइड बाय साइड यूज़र्स के। तो इस डिव को भी हम कुछ नाम दे देते हैं। तो मैं इसको एक नाम देता हूँ, चैट कंटेनर। तो इसमें हमारा पूरा चैट होगा। अंदर मैं एक पैराग्राफ देता हूँ, और उस पैराग्राफ को आप कह सकते हो वो चैट बबल की तरह होगा। उसमें 2 चीज़ें होंगी कोई भी चैट में, जैसे किसने आपको चैट भेजी है उसका नाम, और क्या मैसेज उसने भेजा है, तो चैट मैसेज। इस तरह से कुछ पुट कर देते हैं। तो अभी के लिए ये सब डमी है। हम एक बार लेआउट सेट कर लेंगे, तो उसके बाद इसको हम फायरबेस से कनेक्ट करना चालू करेंगे। तो यहाँ क्लास इसमें भी मैं दे देता हूँ। तो इसको चैट बॉक्स बोल देते हैं, आप चैट बबल भी बोल सकते हो। तो ये है काफ़ी सिंपल सा। अभी चैट बबल कुछ जैसा दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने कोई CSS नहीं दी है। यहाँ डमी यूज़र ऊपर यूज़र नेम लिख देता हूँ। तो इस तरह से कुछ बन गया अभी हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन में।
ये जो पैराग्राफ है ये कई बार होगा, मतलब ऐसे कई बबल्स होंगे, तो इसको हम बाद में एक लूप में पुट कर सकते हैं जब हमारे पास काफ़ी सारे चैट मैसेज होंगे। पहले मैं एक CSS में कुछ चेंज लाता हूँ। ये CSS जो पहले की है वो हम डिलीट करते हैं, फिर चैट बॉक्स लिखते हैं। चैट बॉक्स हमने जैसे वो बबल का नाम लिखा था, और इसकी कुछ CSS में क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से कुछ CSS लिखी हुई थी, बॉर्डर रेडियस, मार्जिन, पैडिंग, इस तरह से कुछ पुट करते हैं और इस तरह का एक बबल हमें दिखाई देगा। मैं एक दो बार पेस्ट करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली, थोड़ा सा राउंड भी है ये कॉर्नर से। ये बिल्कुल चैट जैसा तो नहीं दिख रहा क्योंकि थोड़ा ये इस साइड में अलाइन होना चाहिए था, तो मैं इसको एक डिव में पुट कर देता हूँ ताकि इसकी अलाइनमेंट हम थोड़ी सी ठीक कर पाएँ। और यहाँ मैं इस पर भी एक क्लास पुट कर देता हूँ और इसको हम कंटेनर लिखते हैं, सिंपली जस्ट कंटेनर। और कंटेनर के अंदर हम इसको चाहेंगे कि ये फुल विड्थ में ना जाए, जितना डेटा है उतना ही जाए, तो कंटेनर लिख देते हैं। और यहाँ पे मैं डिस्प्ले में फ्लेक्स लिखता हूँ। फ्लेक्स लेआउट के बारे में भी हमारे वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। फ्लेक्स अपने आप चीज़ों को स्ट्रेच करता है और उतना अरेंज करता रहता है। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स लिखता हूँ और एक मी मैंने लिखा है। मी मतलब जब मैं चैट करूँ तो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। उसमें क्या फ़र्क करेंगे, जैसे डॉट मी मैंने यहाँ जोड़ दिया क्लास कि मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो रिवर्स कर दूंगा तो इस तरफ चैट आने लग जाएगा। तो जैसा चैट में होता है ना, एक तरफ मेरे मैसेज, दूसरी तरफ दूसरा यूज़र है या सारे यूज़र्स हैं जो भी, तो एक तरह से ये दोनों आ गए। तो एक में मी लगाएंगे तो उस तरफ चला जाएगा, नहीं लगाएंगे तो डिफ़ॉल्ट जो लेफ्ट में उस तरफ रहेगा आपका फ्लेक्स। तो इस तरह से लेआउट क्रिएट हो गया। तो मी में हम चैट बॉक्स भी पुट कर देते हैं, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए जो यूज़र है उसका। तो ये तो मैच सा हो रहा है, दूसरा कुछ पुट करते हैं। तो मैं ये कुछ ब्लूइश कलर पुट करता हूँ। तो आप दोनों काफ़ी डिफरेंशिएटेड दिख रहे हैं। राइट साइड में मी जो यूज़र है लॉग्ड इन उसका, और लेफ्ट हैंड साइड में जो कोई भी और अदर यूज़र है उसका मैसेज। तो लेआउट तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री सा बन गया है। कुछ चीज़ें अभी भी बची हैं, जैसा कि इनपुट बॉक्स जो होता है जिससे आप टाइप करके कुछ चैट लिखते हो, तो उसके लिए एक नीचे एक और डिवीज़न मैं बनाता हूँ और इसमें मैं एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं अभी के लिए, और प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे कि एंटर योर मैसेज। यहाँ पे वो चैट अपनी एंटर कर देगा और एक बटन भी पुट कर दे, तो बटन से आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बन गया। अभी इसका अलाइनमेंट सही नहीं है, जस्ट इसके नीचे आ रहा है। हम आइडियली तो ये चाहते हैं पेज के सबसे नीचे आए। तो मैं क्लास नेम पुट करता हूँ इस पूरे डिवीजन पे, जिसको BTM हम लिखेंगे। इस BTM में मैं कुछ क्लासेस पुट करूँगा। ये क्लासेस इसको एकदम बॉटम में अलाइन करेंगी। तो ये चीज़ आप CSS से अचीव कर सकते हो। अगेन कुछ स्पेशल CSS लिखनी पड़ेगी। पोजीशन फिक्स्ड जो लेआउट में इसको फिक्स कर देगा, और विड्थ 100% लिख देता हूँ मैं इस सेक्शन की। बॉटम 0 यानी एकदम पेज के बॉटम से ये अलाइन हो जाएगा। और डिस्प्लेस का मैं फ्लेक्स रखूँगा। फ्लेक्स डायरेक्शन में इसकी रो रखता हूँ। तो अभी ये बॉटम पे तो अलाइन हो गया, बट अभी ये इतना बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा और बॉटम 2 पे थोड़ा और चेंज करते हैं। अभी ये 100% विड्थ इस पर काम नहीं किया है कुछ भी। उसका रीज़न है कि ये इनपुट बॉक्स और ये इसके अंदर है। तो पैडिंग मैं इन पे देता हूँ थोड़ा। तो टॉप और बॉटम पे मैंने पैडिंग दी है, साइड में कुछ पैडिंग नहीं दी। अभी भी ये फुल विड्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो फ्लेक्स ग्रो 1 कर देते हैं। तो अब ये ग्रो हो गया। तो ये टेक्स्ट बॉक्स पूरी स्पेस ले लेगा जितनी बची हुई है, और पैडिंग थोड़ी कम करते हैं, ज़्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं। अब ये कुछ ठीक दिख रहा है। तो एकदम बॉटम में आपका अलाइंड है। क्लास नेम कर देते हैं इसको। यहाँ मैं H3 थोड़ा छोटा कर देता हूँ यूज़र नेम। तो अब कुछ लेआउट वैसा चैट जैसा सा दिखाई दे रहा है, तो जिस पे हम कुछ कोड कर सकते हैं चैट एप्लीकेशन। तो फर्स्ट चीज़ है कि ये जो बबल्स थे ये डायनेमिकली क्रिएट तो हो नहीं रहे, हमने स्टैटिकली ये मैसेज लिखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, जैसा आप हमेशा लूप में जनरेट करते हो चीज़ों को, तो एक मैप में डालना पड़ेगा। तो मैप किस चीज़ पे होगा, तो कहीं ना कहीं चैट्स का एक कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो चैट्स सेट चैट्स, इस तरह से मैं एक और स्टेट बना लेता हूँ। एक एरे जैसा ये होगा, बेटर है क्योंकि कलेक्शन हमको बनाना है। और एरे में क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें नेम और मैसेज ये दो प्रॉपर्टी होंगी। जैसा अभी हमने देखा था कि जैसे नेम और मैसेज दोनों होना चाहिए। तो अभी मैं डमी कुछ भी वैल्यू डाल के देख रहा हूँ, टेस्ट करेंगे इसको। तो ये तो हो गया एक चैट मैसेज।
यहाँ हम कोड में लिखते हैं chats.map और c, फिर एरो फंक्शन में पुट कर देता हूँ तो ये पूरा रिपीट हो जाएगा इसके आगे आउटपुट में। यहाँ इसको क्लोज करते हैं। यहाँ नेम की जगह c.name जो उस ऑब्जेक्ट में से होगा और चैट मैसेज में c.message। तो अब देखते हैं, तो यूज़र 1 मैसेज 1 तो प्रॉपरली लूप में ये चीज़ चल रही है। अगर आप और मैसेज ऐड करोगे तो होपफुली लूप प्रॉपरली काम करेगा। मैंने यहाँ स्टैटिक लिख दिया है, ये स्टैटिक नहीं होगा, ये भी ये देखेगा कि यूज़र वही है जो लॉग्ड इन है या नहीं। तो इसको भी कंडीशनल पुट करते हैं। तो मैं यहाँ एक कंडीशन पुट करता हूँ कि कंटेनर तो एनीवे दोनों में लगेगा ही, और यहाँ वेरिएबल में हम चेक करेंगे कि जो यूज़र है वो लॉग्ड इन यूज़र के बराबर है या नहीं। यानी c.name जो चैट में नेम है यूज़र का इज इक्वल टू नेम जो हमने शुरू में सेट किया था ना डमी यूज़र जैसे, उसके बराबर है तो आप लॉग्ड इन यूज़र हो, तो मी क्लास, अदरवाइज नो मी क्लास। तो अभी डमी यूज़र नहीं है तो वो नहीं आएगा। एक और मैसेज पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे मैसेज लिखा और यहाँ पे हम डमी यूज़र जो ऊपर हमने सेट कर रखा है और यहाँ मैसेज 2। तो अब आप देख रहे हो डमी यूज़र मी यानी लॉग्ड इन की तरह काम आ रहा है। तो इस तरह से लेआउट भी प्रॉपर काम कर रहा है, लॉजिक दोनों का प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस चैट में अब आप जो भी पुश करते जाओगे, जैसे यहाँ इनपुट बॉक्स से जो भी पुश कर रहे हो ये इसमें आता जा रहा है। तो एक फंक्शन हम बनाना चाहेंगे जिससे हम चैट भेज सकें। तो मैं मैसेज बना रहा हूँ एक कांस्टेंट, ये यूज स्टेट से इस चीज़ को हम इनपुट बॉक्स से बाइंड कर देंगे। तो ये जो सेट मैसेज है ये आपके इनपुट बॉक्स का मैसेज लेके आएगा। तो यहाँ हम ऑन इनपुट यूज़ करते हैं, जब भी कोई टाइप करेगा कुछ भी चेंज वो उसके साथ में सेट मैसेज आ जाएगा। तो e.target.value से मैसेज में वो स्टोर हो जाएगा। और बटन से हम चाहते हैं कि उसको सेंड करना। बेसिकली सेंड करने का मतलब वही है कि अभी तो यहाँ इस एरे में बस उसको ऐड कर दे तो वो भी एक तरह का सेंड हो जाएगा। तो ई एरो फंक्शन और उसके आगे हम कुछ सेंड चैट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये मैंने अभी बनाया नहीं है तो ऊपर क्रिएट करते हैं। तो सेंड चैट फंक्शन एक एरो फंक्शन है। इस लोकल वर्जन में तो हम इसको सिंपली कैसे कर सकते हैं कि हम एक कांस्टेंट बनाएंगे c और उसमें जो एग्जिस्टिंग जितनी भी चैट्स हैं उनको डिस्ट्रक्चर करके डाल देते हैं स्प्रेड करके, और उसके बाद में c डॉट पुश करते हैं जो नया मैसेज आपके पास आया होगा वो जो स्टेट वेरिएबल में है, और सेट चैट्स इक्वल टू c कर देते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं हेलो और सेंड करते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ प्रॉपर आया नहीं तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि हमने सीधे मैसेज को ही शायद पुश कर दिया है। तो यहाँ पे मैसेज नहीं होगा, उसका एक स्ट्रक्चर था कि पहले तो आप नेम पुट कीजिए जो यूज़र है। तो नेम तो एक्चुअली नेम ही है, तो मैं उसको स्मॉल ऐसे लिख देता हूँ, और मैसेज में MSG है। तो ये एक फंक्शन प्रॉपर बन जाएगा। यहाँ इसको क्लोज करना है। तो अब प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर बनेगा जो आपको चाहिए एक्चुअली में चैट दिखाने के लिए। तो हेलो और इस तरह से, क्योंकि डमी यूज़र ही पुश हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि आपने नेम में नेम ही पास किया है। तो अब ये चीज़ चल रही है। सेट मैसेज को ब्लैंक कर देते हैं ताकि आपका इनपुट खाली हो जाए सेंड करते ही। तो अब ये चला नहीं, शायद हमने वैल्यू बाइंड नहीं कर रखी। तो कंट्रोल्ड इसमें वैल्यू भी ये यहाँ पे MSG होनी चाहिए। रीलोड करते हैं, यहाँ पे है इस तरह से, और ये गायब हो गया। तो अब प्रॉपर आपका पूरा फंक्शन चल रहा है लोकली। तो लेकिन ये डेटा जो मैसेज हैं वो कहीं स्टोर नहीं हो रहे, तो एक्चुअल चैट जैसा तो ये अभी भी कुछ है नहीं, बस लेआउट वाइज चैट जैसा लग रहा है। तो टॉप पे मैं एक और इनपुट पुट कर रहा हूँ जिससे हम कोई भी यूज़र का नेम डाल सकेंगे। तो अभी क्या है, नेम तो मैंने जैसे हार्ड कोड डमी यूज़र लिख दिया था, पर हमारी चैट ऐसी नहीं होगी। इसमें ऐसा कुछ होगा कि आप एंटर कर सको आपका नाम और उसके बाद में ही आपकी चैट स्टार्ट हो। तो अभी कुछ ऐसा लॉगिन जैसा नहीं है, आप अपना कुछ भी नाम पुट कर सकते हो, उसके बाद में वो उसी नाम से चैट स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम, उसके बाद में जैसा पहले लॉजिक लिखा था ऑन ब्लर में पुट कर देता हूँ ताकि बार बार नेम नहीं लिखना पड़े। तो यहाँ सेट नेम में जब आप एक बार पूरा लिख दोगे और बाहर जाओगे उस इनपुट बॉक्स से तो वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ये नेम वेरिएबल आपका सेट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे दिख रहा है जैसे, और जब इसको टाइप कुछ भी आप करोगे और उससे बाहर जाओगे तो ये टेस्ट यूज़र हो गया। इस वजह से डमी यूज़र, क्योंकि अब सेम यूज़र नहीं रहा, उस साइड में आ गए मैसेजेस, तो वो तो हम बाद में ठीक कर देंगे।
और हे आप करते हो तो टेस्ट यूज़र इधर। तो जो लॉग्ड इन यूज़र है जो आप हो वो आप ऊपर से यहाँ पे से सेट कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये अजीब UI लग रहा है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा कंडीशनली लिख देता हूँ। तो जब तक नेम नहीं है तब तक ये दिखे, ओके। तो अगर नेम है तो नल दिखे, यानी ऊपर वाला बॉक्स दिखे ही नहीं। तो इस तरह से अगर, और नीचे वाला पार्ट तब आए जब आपका नेम आ चुका है, तभी आपको, तो एक तरह से दो स्क्रीन जैसा दिखेगा। शुरू में नेम एंटर करने को बोलेगा, तो नेम एंटर कर दोगे तो ये दूसरा पार्ट दिखेगा। तो इस पूरे पार्ट को मैं एक डिवीजन में पुट कर रहा हूँ ताकि एक साथ उस डिवीजन को मैं हाइड शो कर सकूँ कंडीशनली। तो यहाँ ये पूरा सही से हमने क्रिएट कर लिया है। तो इस डिवीजन को मैं कंडीशनली रेंडर कर रहा हूँ। तो इस पे भी नेम वाली कंडीशन है कि अगर नेम आपके पास है तो ये दिखा दो, और नहीं है तो इसको नल कर दो। तो इनिशियली अगर नेम नहीं हुआ तो आपको शुरू में रिलोड करते हैं, यहाँ डमी यूज़र हटा देते हैं, कुछ भी नहीं है। तो इनिशियली नेम नहीं है तो ये दिखा, और जैसे ही नेम आया तो वो बॉक्स गायब हो गया और आपकी पूरी बाकी चैट दिखने लग गई, और आपका नेम वो हो गया जो आपने एंटर किया था, जैसे टेस्ट यूज़र। तो एक तरह से एक छोटा सा इंटरफेस बन गया है। हटा देते हैं सारी चैट्स, एकदम ब्लैंक स्टार्ट मिलेगी हमको इससे। अब मैं जैसे टेस्ट यूज़र यहाँ एंटर करता हूँ तो यूज़र आ गया, यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ टेस्ट यूज़र आ रहा है। तो इस तरह से हमारी चैट में चीज़ें एंटर तो होती जा रही हैं। अब नेक्स्ट हम इसको फायरबेस से लिंक करेंगे। तो फायरबेस के डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, वहाँ आपको रियल टाइम के बारे में भी कुछ पता लगेगा कि कैसे हम रियल टाइम डेटाबेस से डेटा फायरबेस में भेज सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो यहाँ वेब पे जाइए, हमको चाहिए वर्किंग विद लिस्ट्स, क्योंकि एक तरह की लिस्ट ही है चैट भी। सबसे पहले तो इसकी सेटिंग्स जो हमने बहुत पहले इनिशलाइज किया था, आपको याद होगा, तो ये सेटिंग्स हमको कहीं पुट करनी पड़ेंगी ताकि ये कनेक्ट हो सके फायरबेस से। तो पहले यान ऐड फायरबेस करते हैं, वो भी अभी तक हमने किया नहीं था। तो ये आपने फायरबेस ऐड कर दिया, अब बाकी बचा इसको इनिशलाइज करने का काम। तो इसको जनरली index.js में करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐप तो रीलोड होता रहता है। तो यहाँ पे हमने पूरी एज इट इज़ कॉपी कर दी है। SDK यहाँ हमको कुछ पुट नहीं करने, तो ये हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये SDK हम app.js में पुट करेंगे। तो पूरा आपका इनिशलाइज हो गया। अब डॉक्स में वापस जाइए, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये कुछ आपसे कह रहा है firebase/database, इसका मतलब है रियल टाइम। तो ये वाला कोड कॉपी करने से इनिशलाइज होगा। तो सबसे पहले तो उतना ही पार्ट कॉपी कर लेते हैं, और इसको कहाँ पुट करें, यहाँ अंदर बेटर रहेगा। टॉप पे भी आप कर सकते हो इंपोर्ट वाला काम, और यहाँ डेटाबेस से इक्वल टू गेट डेटाबेस। तो अब ये गेट डेटाबेस क्या करता है, इसको मैं DB लिख देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा फॉलो करने में। तो अब यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो आप देखोगे तो पोस्ट लिस्ट रेफ और ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं। मेरे ख्याल से सेंड चैट में इसको करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जहाँ पे हम चैट सेंड कर रहे हैं वहीं पे ही आपको एक नया मैसेज क्रिएट, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फायरबेस में भेजना है। तो मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब इस चीज़ को समझते हैं, इसमें क्या है। जैसे यहाँ पोस्ट लिस्ट रेफ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये एक्चुअली डेटाबेस में एक URL की तरह है। जो आपका DB है वो है टॉप URL, उसके अंदर आप पोस्ट्स नाम की जगह में क्या स्टोर करना चाहते हो ये आपको वो बता रहा है रेफरेंस। उसके अंदर एक न्यू पोस्ट रेफ आपने लिखा हुआ है, वो एक्चुअली पोस्ट का ही रेफ है जो आपने ऊपर बनाया है, उसमें आप कुछ पुश कर रहे हो। तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ इसको। तो यहाँ मैं चैट लिस्ट रेफ लिख देता हूँ और यहाँ चैट्स लिख देता हूँ। तो क्योंकि हमारे हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं इसको एक इंडिविजुअल चैट लिख देता हूँ, चैट रेफ, और यहाँ चैट लिस्ट रेफ। तो आप चैट रेफ ये बता रहे हो कि चैट रेफ एक एम्प्टी चैट है जिसको आपको पुश करना है चैट लिस्ट रेफ पे। तो चैट लिस्ट रेफ एक तरह से पूरी चैट की लिस्ट है जिसके अंदर चैट रेफ नाम की एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो। अब इसमें कब क्या डेटा भेजना है वो नीचे एक सेट फंक्शन से होता है। थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स है इसका, पर ये आप सीधे इनके डॉक्यूमेंटेशन से स्टडी कर सकते हो। ये तीनों चीज़ें अभी वैसे हमको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो एग्जैक्टली मैं यही नेम और मैसेज जो पुट कर रहा था वही वहाँ चैट लिस्ट रेफ पे सेट कर दूंगा। तो ये 3 एरर आ रहे हैं, इनका मतलब है यहाँ आपको ये भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो पुश, रेफ और सेट ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ नहीं है, ये फायरबेस से आई हैं। तो ये तीनों हम पुट कर देंगे। नीचे वाला कोड अब हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहा, तो एक बार के लिए हम इसको हटा सकते हैं, कमेंट आउट।
तो अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो रीलोड करते हैं, वापस से कोड आया, यहाँ पे डेमो यूज़र आपका नाम और हेलो आपने किया क्लिक, अभी दिखेगा नहीं क्योंकि हमने कुछ चेंज किया है। आप देख रहे हो चैट्स, तो ये जो ऊपर चैट्स आया है सबसे टॉप लेवल पे, वो आपका चैट लिस्ट रेफ था। मतलब आप बता रहे थे कि डीबी तो वो है रिएक्ट चैट ऐप CF, ये जो लंबा सा नाम लिखा हुआ है इसको हम डीबी बोलते हैं, सीधे इसको रेफर कर रहा है। उसके बाद आपने चैट्स लिखा था, तो चैट्स नाम का एक ट्री के अंदर एक लीफ बन गया। अब ये चैट लिस्ट रेफ में आप पुश करते जा रहे थे चैट रेफ को, तो वो चैट रेफ का कोई नाम नहीं था जैसे चैट्स का नाम है, वो अपने आप ये आईडी, एक यूनिक आईडी जनरेट होती रहती है पुश करने से, जैसे MJ3F ये जो आपने सेट किया उससे। और मैसेज में आप देखोगे तो आपका हेलो और नेम ये प्रॉपर स्टोर हो गया है। तो आपका काम तो हो गया, ऑनलाइन डेटाबेस में स्टोर तो हो गई हैं चीज़ें, तो इसको एक्सेस करोगे तो मिल भी जाएगा। एक और भेज के देखते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया और काफ़ी रियल टाइम है, ये एग्जैक्टली उसी टाइम सिंक हो जाता है मिनिमम डिले के साथ में। अब यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं जैसे चाइल्ड एडेड, ये एक ऐसा इवेंट है जो आप फायरबेस में फ्रंट एंड पे देख सकते हो। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी फायरबेस में कुछ चेंज होगा तो ये इवेंट आपको फ्रंट एंड पे मिल जाएगा इसके SDK के थ्रू जो हमने अभी इंस्टॉल किया है। तो उसका कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा सिंपल, ये आपको रीड करने में हेल्प करेगा। बेसिकली आपने अभी राइट किया है तो आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा कि डेटाबेस में क्या आ चुका है, ताकि आप चैट दिखा भी सकें अपने। तो मैं इसको यूज़ इफेक्ट पे लिखूंगा ताकि जब भी उसमें कुछ चेंज हो शुरू में वो आपको दिख जाए। तो ऑन चाइल्ड एडेड, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर। ये हमारे लिए, ये हमने कॉपी किया है, यहाँ कमेंट्स रेफ नहीं होगा, तो मैं चैट लिस्ट रेफ को ऊपर कर देता हूँ हमारे लिए, क्योंकि वही यूज़ होना होगा। तो वही यहाँ पे उसका डेटा हम यहाँ कंसोल में रीड कर सकते हैं। तो ऑन चाइल्ड एडेड के अंदर पहला आर्गुमेंट है वो रेफरेंस जहाँ आपको रीड करना है। चैट लिस्ट रेफ कौन सा है, चैट्स जहाँ लिखा हुआ है, तो उसको रीड करके उसकी डेटा डॉट वैल, इस तरह से वैल्यू वो आपको रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से रियल टाइम का हम एक अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आप देखो 2 ऑब्जेक्ट वो दिखा रहा था, वापस से देखते हैं। तो ये हेलो डेमो यूज़र 1 मोर, तो 2 बार चाइल्ड एडेड वो मानता है क्योंकि 2 आपने पहले किए हैं, तो जो पहले भी किए हैं वो भी वो आपको इवेंट में दिखाएगा। और आप जैसे हे ये आपने किया तो ये एक और इवेंट जनरेट हुआ, तो हर बार चाइल्ड जो ऐड होगा और पुरानों के लिए भी एक एक रेफरेंस क्रिएट होगा। तो इस तरह से ये उतनी बार चलेगा जितने चाइल्ड हैं, और नया ऐड होता है तो ये लाइव चल जाएगा। तो ये इसीलिए रियल टाइम है कि लाइव ये चेंज होगा। तो अब मैं एक एरे बना रहा हूँ, ये एरे क्यों काम आएगी इसमें, अब मैं एक एक करके जो ये चाइल्ड एडेड बार बार चल रहा है वो सारी इसमें पुश कर लूँगा। तो जिससे कांस्टेंट C मैंने बनाया उसमें चैट्स को मैंने स्प्रेड करके पुट कर दिया ताकि कॉपी बन जाए हमारे एग्जिस्टिंग चैट्स की। अब हम सेट चैट्स जो हमारी लोकल चैट वेरिएबल है उसमें ये पुश कर लेंगे कौन सा, जो लेटेस्ट डेटा डॉट वेल अभी अभी चाइल्ड एडेड को पता लगा है, तो उससे सेट चैट्स में C आ जाएगा। तो अभी देखते हैं कुछ एरर तो नहीं है, पर अभी केवल एक ही मैसेज दिख रहा है और हमने शायद 3 मैसेज लिखे थे। यहाँ की एरर को भी हटा देते हैं और यहाँ C डॉट या I लिख देते हैं। यहाँ I होता है मैप में सेकंड, इंडेक्स हमेशा यूनिक होगी। रीलोड करते हैं, यहाँ डेमो यूज़र कुछ देते हैं, एक ही मैसेज आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ तो 3 मैसेज है, तो एक ही क्यों आया, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे लॉजिक में, और ये वो चाइल्ड एडिट की वजह से कुछ हो रहा है कि आपकी स्टेट इतनी जल्दी जल्दी अपडेट नहीं हो रही है। तो क्या किया जाए, यहाँ पे मैं सीधे ये सेट चैट्स करता हूँ, डेटा डॉट वेल कर देता हूँ, ऊपर ये कांस्टेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं, अभी भी इसमें एक ही आया है जो आपने पुश किया। तो ये जो फंक्शन की तरह मैंने लिखा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें आप अगर जावास्क्रिप्ट क्लोजर समझते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्लोजर क्या होता है, जब एक फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ऑन चाइल्ड एडेड के अंदर एक फंक्शन है, आप देख रहे हो जो उसका सेकंड आर्ग्यूमेंट है डेटा वाला, वो एक फंक्शन है, और उसके अंदर कुछ चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे जैसे कि चैट्स। वो चैट्स हैं तो वैसे वो ग्लोबल वेरिएबल जो हम यूज स्टेट से यूज़ लेना चाहते हैं, लेकिन जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो जावास्क्रिप्ट में इनर फंक्शन जो सबसे अंदर है वो आउटर फंक्शन की वैल्यूज़ को कॉपी करके रखता है।
तो आउटर फंक्शन मतलब यूज इफेक्ट में जो एरो लिखा हुआ है वो अभी आउटर है। तो उसमें उस वक्त चैट्स की क्या वैल्यू है, शुरू में तो क्योंकि चैट्स खाली है ना, तो वो हमेशा उसी वैल्यू को कॉपी किए रखेगा और बार बार उसी को यूज़ करेगा, इसीलिए हमेशा उसमें एक ही वैल्यू पुश होती है। आप अगली बार पुश करोगे तब भी वो चैट्स की पुरानी वैल्यू उठा लेगा। तो इस तरह से क्लोजर काम करता है। लेकिन क्लोजर को अगर आपको तोड़ना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि चैट्स को एरो फंक्शन की तरह, तो इसमें ये हमेशा लेटेस्ट जो स्टेट वेरिएबल है वहाँ से उठा के, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब मैं चैट्स एरो फंक्शन की तरह ले रहा हूँ। तो अब आप देख भी रहे हो सारे मैसेजेस एक बार दिखाई दिए थे, वापस से ट्राई करते हैं। टेस्ट यूज़र, अब आप देख रहे हो तीनों मैसेज दिख रहे हैं। कुछ नया एंटर करते हैं, मोर मैसेज, ये इधर मेरा टेस्ट यूज़र का मैसेज भी दिख रहा है। नाउ इट्स वर्किंग, तो सब प्रॉपर दिख रहा है और यहाँ पे ये 5 मैसेज भी दिखाई दे रहे हैं। अब एक और डुप्लीकेट करते हैं, क्योंकि चैट में तो 2 पार्टीज़ होती हैं, तो एक और दूसरा लोकल होस्ट खोल लेते हैं और साइड बाय साइड हम देखते हैं कि चैट्स कैसे दिखाई देंगी। तो यहाँ पे रीलोड करते हैं और अगर चाहें तो पुराना डेटा भी क्लीन कर दो, तो यहाँ डिलीट से या डिलीट हो जाएगा, तो उससे प्रॉपर पता लगेगा सही चल रहा है या नहीं। अब एंटर करते हैं यहाँ पे यूज़र 1, यहाँ पे यूज़र 2, मैंने हे एंटर किया तो इसके इस तरफ आया, दूसरे के उधर, क्योंकि वो खुद का नहीं है। यहाँ हेलो आया इसका खुद का, उधर यूज़र 2। तो अब साइड बाय साइड चैट हो रही है और आप देख रहे हो इंस्टेंटली उधर भी अपडेट हो रहा है। ये अपडेट क्यों हो रहा है? ऑन चाइल्ड एडिट की तरह वो खुद ही चल जाता है जब भी फायरबेस में नया डेटा आता है, इसीलिए वो रियल टाइम है। तो एक तरह से ये चैट पूरी रियल टाइम ऑलमोस्ट विद वेरी मिनिमम डिले चल रहा है। जब भी आप टाइप करते हो दूसरी तरफ से डेटा आ जाता है। इस चीज़ को आप ऑनलाइन भी पुट कर सकते हो, बहुत आसान है। हमने होस्टिंग शुरू में सेट किया था उससे। तो यान बिल्ड मैं इसको करता हूँ, क्योंकि सीधे रिएक्ट एप्लीकेशन को आप नहीं पुट कर सकते एज इट इज़, आपको बिल्ड करना होगा। तो वो उसका एक पैकेज क्रिएट कर देगा पूरा। तो यहाँ बिल्ड फोल्डर में पैकेज क्रिएट हो रहा है। तो अब ये प्रॉपर पूरा बिल्ड हो गया। तो एक बार आप चेक करना चाहो तो HTTP सर्वर पे भी देख सकते हो। अभी मैं फायरबेस में लॉगिन कर रहा हूँ होस्टिंग सेट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी कोई आईडी है जो कि मैं यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ से फायरबेस लॉगआउट कमांड यूज़ करता हूँ। तो आप फायरबेस में करेक्ट आईडी से लॉगिन कीजिए जिससे आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है। तो मैं फायरबेस लॉगिन वापस करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी करेक्ट आईडी जो है जिससे मैंने अभी ये प्रोजेक्ट बनाया था, जहाँ मैं गूगल से लॉग्ड इन हूँ, वो उससे लॉगिन हुआ, यहाँ पे प्रॉपर आ गई। अब नेक्स्ट कमांड होती है फायरबेस इनिट, कि इस प्रोजेक्ट में फायरबेस इनिशियलाइज हो जाए। और ये आपसे पूछता है कौन सी सर्विस आपको चाहिए। तो आपको तो अभी होस्टिंग चाहिए केवल, और यूज़ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट क्योंकि मैं पहले बना चुका हूँ प्रोजेक्ट। और यहाँ पब्लिक डायरेक्टरी का नाम है बिल्ड, क्योंकि बिल्ड में आपका प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट में आप सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो Y प्रेस कीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली गिटहब पे नहीं करना है हमको अभी, तो आप N रख सकते हो। इसको ओवरराइट ना करें तो N क्रिएट करें। तो अब आपका पूरा फायरबेस का इनिशियलाइज हो गया होगा और कुछ कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो गया होगा। फाइनली फायरबेस डिप्लॉय। फायरबेस डिप्लॉय से जो आपका बिल्ड फोल्डर है पब्लिक जो आपने सेलेक्ट किया था वो इस पे अपलोड होने लग जाएगा। तो सारी फाइल्स अपलोड हो रही हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसको, तो ये आपकी चैट एप्लीकेशन यहाँ दिखाई दे रही है। होपफुली ये चल भी रही होगी। दोनों तरफ ही हम ऑनलाइन वाली साइट खोल देते हैं। तो यूज़र 1, तो यहाँ पुराना डेटा भी दिख रहा है क्योंकि वो तो सेम ही डेटाबेस से सिंक है। यहाँ यूज़र 2, ये लोकल होस्ट पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कहीं से भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। और यहाँ से कुछ एंटर करता हूँ मैसेज है तो उस तरफ वो आ रहा है। तो यहाँ ये अब ऑनलाइन है। इस URL को आप यूज़ करके सीधे भी चैट कर सकते हो सकता है इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं ये URL हटा दूंगा, लेकिन जब आप अपने URL को डिप्लॉय करो तो आप किसी फ्रेंड को भी दे सकते हो और वो भी इसको यूज़ करके ये चैट यूज़ कर सकता है। अभी मैं इसको मोबाइल से भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपने मोबाइल पे ये URL थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको टाइप करता हूँ और वहाँ से यूज़र 3 से एक चैट भेज के इसको ट्राई करके देखता हूँ। तो यूज़र 3 मैं वहाँ पे पुट कर रहा हूँ और उससे भी मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ। तो मैसेज यहाँ पे दोनों को दिखाई देना चाहिए, यूज़र 1 और 2 को, दोनों के लिए वो अदर साइड में होगा। तो फ्रॉम माई मोबाइल फ़ोन मैंने ये यूज़र 3 का मैसेज भेजा है। तो यानी ये एक मल्टी यूज़र चैट रूम है, काफ़ी लोग इसमें
एक साथ चैट कर सकते हैं। अभी एक प्रॉब्लम है, जैसे स्क्रॉल में अटक गया नीचे, मैं और नीचे नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये तो CSS प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक कर सकते हो। यहाँ यूज़र 3 का और मैसेज भी आ रहा है, तो लोकल होस्ट पे भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है। थोड़ा स्क्रॉल प्रॉब्लम है, नीचे स्क्रॉल दिखाई दे रहा है, CSS में इसको ठीक करते हैं। तो यहाँ ऐप CSS में मैं गया, ये जो चैट कंटेनर था, इस चैट कंटेनर को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एकदम वो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ इसकी हाइट में रिस्ट्रिक्ट करता हूँ 70 VH, यानी व्यू हाइट। जितना भी आपका पेज होगा उसका 70% ही वो यूज़ करेगा। ओवरफ्लो में स्क्रॉल पुट कर देते हैं वाई डायरेक्शन में, मतलब स्क्रॉल होने लग जाए, ज़्यादा मैसेज हो तो आप मैनुअली स्क्रॉल कर सकते हो। बॉर्डर भी पुट करता हूँ ताकि आपको दिखे ये कितना एरिया है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है इतना एरिया है स्क्रॉल। अब मैं इसमें स्क्रॉल कर सकता हूँ और मैसेज देख सकता हूँ। और अब इस पूरे प्रोसेस को आप वापस से बिल्ड कीजिए, डिप्लॉय कीजिए, ताकि ऑनलाइन, तो हर बार जब भी आप अब चेंज करेंगे और आपको अगर ऑनलाइन साइट पे पुट करना है तो बार बार यार्न बिल्ड और फायरबेस डिप्लॉय तो करना ही पड़ेगा। वो सब सेटअप वगैरह नहीं करना पड़ेगा जो फायरबेस पे हमने शुरू में किया था, इनिट वगैरह, बट फायरबेस डिप्लॉय बार बार करना पड़ेगा। तो हर बार बिल्ड कीजिए और फिर डिप्लॉय कीजिए। तो यहाँ पे लेटेस्ट आ गया होगा साइट पे भी, जो स्क्रॉलेबल होगा। यूज़र 2 से वापस रखते हैं, तो यहाँ ये प्रॉपर चल रहा है। तो अब आपका काफ़ी सही सिस्टम चल रहा है जिसमें आप चैट रूम में चीज़ें देख पाओ। अभी भी कुछ इसमें कमियां हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। 2 बड़ी कमी है, एक तो ये स्क्रॉल हमको मैनुअली करना पड़ता है, अपने आप मैसेज अगर नीचे आ गया तो पता नहीं लगता कि मैसेज दिख रहा है कि क्या करें उसके साथ। तो मैं अपडेट हाइट नाम से एक फंक्शन लिख रहा हूँ। तो अपडेट हाइट में हम एलिमेंट लेते हैं, ये काफ़ी वनीला जावास्क्रिप्ट है, इसमें हम document.get element by ID ले रहे हैं। तो आप कौन सा एलिमेंट लोगे? जो चैट कंटेनर है इसकी मैं एक ID क्रिएट कर देता हूँ ताकि ईजी रहे सेलेक्ट करने में। तो चैट नाम से ID बनाई है, वही यहाँ पुट कर देते हैं। तो हम इसमें एक ट्रिक करेंगे कि हम सबसे नीचे स्क्रॉल कर जाएंगे। उसके लिए क्या करना होता है कि आपको एलिमेंट की जो स्क्रॉल हाइट है, तो जो उसका स्क्रॉल टॉप है वो स्क्रॉल हाइट के बराबर सेट करना पड़ेगा। तो टॉप से कितना स्क्रॉल करना है, जितनी उतनी हाइट है, मतलब सबसे नीचे ही आना है बेसिकली, उतना तो शायद आ भी नहीं पाएगा। तो आप ये एक ट्रिक लिखते हो, ये जावास्क्रिप्ट है सिंपल, हमने स्क्रॉल टॉप के बारे में कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो, हमारे शायद डोम सीरीज में है। अब इस अपडेट हाइट को मैं कॉल करता हूँ कहाँ पे, जब भी चैट नई ऐड हो, ताकि अगर चैट्स एक्स्ट्रा हो तो वो वहाँ आ जाए। रीलोड करके देखते हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कई बार आपका एलिमेंट हो उसको डिटेक्ट ही नहीं होगा तो उसकी हाइट कहाँ से दिखेगी, क्योंकि शुरू में तो बनता ही नहीं ना, नेम आप पुट करते हो तो होता ही नहीं है, तो अनडिफाइंड आ रहा होगा। तो ये कंडीशनली पुट कर देता हूँ। अब ये चल रहा है सही से। अब कुछ एंटर करते हैं, देखते हैं स्क्रॉल अपने आप होती है क्या चीज़। एक सेट टाइम आउट भी मैं पुट कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि ये अपडेट हाइट थोड़ा सा डिलेड होगा चाइल्ड एडेड के बाद, ताकि उसको चांस मिले, पहले रेंडर हो फिर ये चीज़ हो। अब मैं लिखता हूँ ग्रेट ऐप। अब आप देख रहे हो दोनों तरफ आ रहा है, ये 2 बार ऐसे ही दिख रहा है, शायद रीलोड हो गया इसलिए, वरना वो एक बार ही आना चाहिए। वैसे कई बार आपकी एप्लीकेशन रिएक्ट की वहीं लोड हो जाती है, तो ये एक बार ही है। अब यहाँ भी सबसे नीचे आ जाते हैं। अब कुछ एंटर करते हैं, इस तरफ से एंटर करते हैं, यस गुड ऐप, तो यहाँ भी आ गया, वहाँ भी आ गया, अपने आप स्क्रॉल होके ऊपर आ रहा है। तो एक चैट की तरह ही बिहेव कर रहा है जैसे व्हाट्सएप वगैरह में होता है। फाइनली अब हम इसमें एक आखिरी कमी पूरी कर रहे हैं, वो है कि कोई भी कुछ भी नाम एंटर कर सकता है और बार बार ये एक प्रॉपर लॉगिन नहीं है। तो हम इनकी ऑथेंटिकेशन सर्विस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं ऑथेंटिकेशन वाला डॉक देखता हूँ और मैं गूगल ऑथेंटिकेशन वाला कुछ कोड है वो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन फायरबेस में स्पेशली गूगल काफ़ी ईजी है वेब पे। तो आपको यहाँ ये कोड पेस्ट करना होगा जो मैंने अभी कॉपी किया था। इसमें एक ऑथ प्रोवाइडर है जो इन्होंने फायरबेस से ही किया है, और एक प्रोवाइडर है। इसमें प्रोवाइडर में आपको कौन सी, क्योंकि इनके पास बहुत सारी लॉगिन सर्विसेज हैं, तो गूगल की लॉगिन सर्विस आपने यहाँ से कॉपी कर ली। ये सब ऑप्शनल स्टेप हैं, आप हटा सकते हो, अभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं। और बाद में एक फंक्शन इन्होंने दिया है जिससे हम गूगल साइन अप लगा सकते हैं। तो मैंने ऑथ में गेट ऑथ किया, इस तरह से गेट ऑथ को भी आपको इंपोर्ट करना होगा, और बाद में ये पूरा साइन इन विद पॉपअप को भी इंपोर्ट करना होगा। और ये एक साइन इन विद पॉपअप एक फंक्शन है
कैसे काम करता है अभी के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं गूगल लॉगिन नाम से फंक्शन बना रहा हूँ और उसके अंदर ये पूरा कोड इनका पेस्ट कर देता हूँ। इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या एक्सेस टोकन वगैरह हैं, बट फाइनल ये आपको गूगल का यूज़र एक दे देगा। गूगल में जो भी आपका रिकॉर्ड होता है, सारा तो नहीं, बेसिक आपका नेम, इमेज, ईमेल ये दे सकता है। तो यहाँ पे टोकन और यूज़र ये मैं एक बार प्रिंट करवा के देख रहा हूँ कि इसमें कुछ आता है या नहीं, और कुछ एरर होगी तो नीचे होगी। तो अभी मैं एरर से तो डील नहीं कर रहा। गूगल लॉगिन को कहाँ पे लगाएं, तो मैं सोच रहा हूँ ये जो नेम है इसी की जगह हम गूगल लॉगिन पुट कर देते हैं, क्योंकि नेम की फिर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो गूगल में आपका नेम होगा वही हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ एक बटन इसके नीचे बनाया, गूगल साइन इन, और ये यूज़ कर लेते हैं। अब इसको हम आई थिंक नेम के अंदर मैंने केवल कंडीशनल में इनपुट नहीं, डिव में पूरा लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से इनपुट बॉक्स भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप चाहें तो उसको हाइड भी कर सकते हो। अभी रीलोड करके देखते हैं। इस पर क्लिक करके देखिए तो यहाँ पे कुछ आया तो है पॉपअप, बट रिक्वेस्ट इनवैलिड। उसका रीज़न है यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। उसका मतलब है कि आपको यहाँ ऑथेंटिकेशन टैब में जाके अलाउ करना होगा। तो इस प्रोजेक्ट पे यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देख सकते हो आप। ये सारे लॉगिन से इसमें गूगल वाला जाके इनेबल कर दीजिए, और प्रोजेक्ट का एक सपोर्ट मेल भी दे दीजिए। मैंने जो यही मेल है वो पुट कर दिया। बस इसके बाद इसको सेव करना है। अब इस पे गूगल लॉगिन करना अलाउड हो जाएगा आपकी ऐप पे। तो रीलोड किया, यहाँ पॉपअप वैसा ही आया जैसे जीमेल लॉगिन का आता है। आप कोई भी अकाउंट से लॉगिन कर दें। यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर एक टोकन है, इसका क्या यूज़ है बाद में देखेंगे। यूज़र, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। आपका डिस्प्ले नेम आ गया, आपका ईमेल आ गया। तो ये दोनों हमको चाहिए थे क्योंकि नाम दिखाना है, और शायद ईमेल एक यूनिक चीज़ है तो वो भी कहीं यूज़ कर सकते हैं हम। तो अभी तक तो नेम एक सिंपल स्ट्रिंग था, पर अभी मेरे को शायद यूज़र नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़े जिसमें मैं नाम और ईमेल दोनों रखना चाहता हूँ, क्योंकि नाम तो यूनिक नहीं होता। कई बार सेम नाम भी दो लोगों के हो सकते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो। ईमेल तो यूनिकनेस को बताएगा और नाम हम ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि रिप्लेस करना पड़ेगा हमको चीज़ों को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेट नेम, अभी नाम सेम ही लिख लेते हैं। इसमें रिजल्ट डॉट यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम ये पुट कर देंगे। तो डिस्प्ले नेम में नाम ही आया था, तो इससे आपका वो काम तो हो जाता है। ठीक है, एक बार देखिए, इसमें यहाँ पे पुट करते हैं तो आपका जैसे ही नेम आएगा वो गायब भी, कंडीशंस भी आ, तो अपने आप चैट पे आ गए ना, तो ये चीज़ हो गई। तो आपको उसे नेम एंटर और हाय आप करते हो तो इस तरह से आपका ये पूरा कोड प्रॉपरली चल रहा है। पर इसको थोड़ा सा और करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दो यूजर्स का डिस्प्ले नेम तो सेम हो सकता है, तो अगेन कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसमें नेम में डिस्प्ले नेम पुट करता हूँ, और ईमेल में, क्योंकि ईमेल भी हमारे पास है, तो रिजल्ट डॉट यूज़र जिसमें अभी दिख रहा था ये सब डॉट ईमेल ये हम पुट कर देते। तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, बट थोड़ा सा हमारा एप्लीकेशन को हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नेम पे हमारी काफ़ी डिपेंडेंसी है। तो उसको हम एक एक करके मॉडिफाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे नेम है, बहुत जगह पे है, तो ऊपर से ही चेंज करना चालू करते हैं। तो यहाँ पहली चीज़ तो है नेम नहीं लिखेंगे ताकि ये कंफ्यूज ना करें। अब हम इसको यूज़र लिखेंगे। तो देखते हैं 10 जगह पे है ये। इस चीज़ को तो आप कमेंट आउट कर ही दीजिए, ये तो काम का अब नहीं है। बाकी सब जगह पे एक एक करके, क्योंकि यहाँ तो सी डॉट नेम है, जैसे जो चैट में नेम है वो, तो उसकी जगह भी मैं ईमेल शायद चेक करना चाहूँगा कि ईमेल यूनिक होता है, वही बताएगा कि आप इसी यूज़र हो या नहीं। तो एक एक करके यूज़र से रिप्लेस करते जाते हैं। तो यहाँ तो यूज़र नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज़र कर देते हैं, यहाँ पे भी यूज़र कर देते हैं, यहाँ पे एक बार यूज़र कर देते हैं, फिर इस जगह भी यूज़र, यहाँ भी यूज़र, यहाँ यूज़र, बट यहाँ यूज़र नहीं होगा, यहाँ यूज़र डॉट नेम या ऐसा कुछ होना चाहिए था। इसको बाद में एक बार सेट करेंगे। एक मैनुअली हमको एक बार चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हमने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। ऐसा आपको वैसे पहले से सोचना चाहिए, बट हम एंड टाइम पे इसको चेंज कर रहे हैं। तो इसको भी मैं सेट यूज़र कर सकता हूँ, ये तो काफ़ी इजी है, एक ही जगह एक ही नाम होगा। तो आप देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट आया है। यूज़र सर्च कर लेते हैं। तो यूज़र तो यहाँ ठीक है, क्योंकि हम उससे चैट में वो स्टोर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम यूज़र डॉट ईमेल यूज़ करते हैं, वो यूनिक सा है। तो अगर ईमेल आ गया है तो हम
हाइड शो कर सकते हैं इन पार्ट्स को जो पहले हम नेम से कर रहे थे। अब यहाँ पे हम यूज़र का नेम दिखाते थे तो यहाँ पे यूज़र डॉट नेम लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम कंपैरिजन करते थे कि दोनों सेम है या नहीं, मतलब हम लॉग्ड इन यूज़र की चैट है या नहीं, उस हिसाब से उसको राइट लेफ्ट करते थे। तो यहाँ पे भी आप ईमेल चेक कर सकते हो क्योंकि ईमेल एक काफ़ी यूनिक सी चीज़ है। तो c.user.name और इसकी जगह मैं ईमेल कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है, और इस तरफ user.email, ठीक है। तो यूज़र तो जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो, और c जो चैट के अंदर स्टोर्ड है उससे आ जाएगा। तो होपफुली मैंने सब कुछ सही चेंज कर दिया है। आई थिंक कहीं पे हम उसका डिस्प्ले नेम लिखना चाहते हो वहाँ भले ही यहाँ पे भी चेंज हो गया। एक बार ट्रायल ले लेते हैं, और पुराने मैसेज से हमको डिलीट करने पड़ेंगे क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट होंगे। उसमें तो क्या केवल नेम ही स्टोर्ड था, तो आप यहाँ देख रहे हो, जैसे इसको डिलीट कर देता हूँ। अब नया चैट क्रिएट करते हैं, तो इसमें गूगल साइन इन करते हैं, फिर कोडर दोस्त से लॉग इन किया। अब कुछ मैसेज लिखते हैं, तो हेलो एंटर किया, तो यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। फायरबेस में कैसा आया होगा एक बार देखते हैं। तो यहाँ आप देखो मैसेज और यूज़र के अंदर ईमेल और नेम दोनों चीज़ें हैं, तो अब हमारे पास दोनों चीज़ें स्टोर रहेंगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आप चाहे तो टाइम वाइम भी स्टोर कर सकते हो जिससे पता लगे कितनी देर पहले मैसेज आया था। वो सब लॉजिक अभी मैं ऐड नहीं कर रहा, सिंपल चैट बना रहे हैं। मैं अभी इसको वापस से डिप्लॉय करूँगा नहीं, लेकिन आप चाहें तो इसको वापस से डिप्लॉय कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते हैं। और अब इसमें ये भी सेफ्टी है कि फ्रेंड अपना नाम नहीं बदल सकता, वो उसके ईमेल से ही उठाएगा, और उससे थोड़ी सी सेफ्टी रहेगी कि ऑनलाइन चैट में आप जान सको कि कौन आपसे चैट कर रहा है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए